प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मुद्दों पर जनता से अपने विचार साझा किया और उन्होंने लोगों को सावधान किया और बढ़ती घटनाएं पर एक रिपोर्ट का हवाला दिया। इस रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में डिजिटल गिरफ्तारियां, ट्रेडिंग घोटाले, निवेश घोटाले और रोमांस डेटिंग घोटाले शामिल है। इस वर्ष अप्रैल तक कुल 7.4 लाख साइबर मामलों में डिजिटल धोखाधड़ी के 46% है। भारत ही नहीं, भारत के कई पड़ोसी देश भी इसमें शामिल है। यहां तक कि साउथ एशिया में ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। म्यांमार, लाओस और कंबोडिया जैसे देशों में डिजिटल फ्रॉड की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं, जिसमें पीड़ितों को कुल 1,766 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सिर्फ डिजिटल अरेस्टिंग की घटनाएं नहीं है, बल्कि शेयर मार्केट, बैंक से जुड़े फ्रॉड, ऐसे कई मामले डिजिटल अपराध की कैटेगरी में आते हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ICARC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ितों ने ट्रेडिंग घोटालों में 1,420.20 करोड़ रुपए, निवेश घोटालों में 222 करोड़ रुपए तथा रोमांस और डेटिंग स्कैम के घोटालों में 13.23 करोड़ रुपए लोगों ने गंवाए। रोमांस स्कैम ऐसी घटनाएं होती है जब स्त्रियों के आवाज में फोन पर कॉल करना और अश्लील बातें करना रोमांस या डेटिंग स्कैम के तरीके हैं। कभी कभी कुरियर डिलीवरी बॉय बनकर वह कॉल करते हैं और आपको कहेंगे कि आपके लिए एक पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स है और आप अगर पैसे देते हैं तो मैं पैकेट छोड़ देता हूं, नहीं तो पुलिस को मैं सौंपने जा रहा हूं। ऐसी हालत में यदि आप घबरा जाते हैं और उन्हें पैसे भेज देते हैं तो आप डिजिटल फ्रॉड के शिकार हो गए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग डिजिटल अरेस्ट जैसी आधुनिक अपराध को नहीं जानते, उन्हें फोन कॉल करके कहते हैं कि आपके बेटे पर रेप का केस लगा हुआ है, हम इस पुलिस थाने से बोल रहे हैं, यदि आप हमें पैसे देते हैं तो इस केस को दबा देंगे। उत्तर प्रदेश की घटना है जिसमें एक व्यक्ति पोर्न अश्लील वीडियो कई दिनों से देख रहा था। उसको एक दूरसंचार विभाग का अधिकारी बनकर कॉल आता है कि तुम अवैध वीडियो देख रहे हो और यह कानून के तहत तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। यदि तुम बचना चाहते हो तो पैसे भेज दो। तो व्यक्ति ने समाज के डर और लज्जा के कारण उसे 5 लाख रुपए भेज दिए। और ऐसी एक घटना है जिसमें एक उत्तर प्रदेश की एक स्कूल की प्रिंसिपल थी। उन्हें कॉल आता है कि आपकी बेटी को वेश्याशाला में पकड़ी गई है। यदि आप चाहती है कि उसका नाम FIR में दर्ज न हो तो तुरंत पैसे भेज दो और किसी को कॉल मत करना। वह स्त्री इतना घबरा जाती है कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। बाद में पता चलता है कि उसकी बेटी स्कूल में थी। प्रधानमंत्री ने कहा, जैसे ही आपको कोई कॉल आए, रुकें, घबराएं नहीं, शांत रहें, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी को न दें। यदि संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और उसे अवश्य रिकॉर्ड करें। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर डायल करें। cybercrime.gov इन पर रिपोर्ट करें। परिवार और पुलिस को सूचित करें। सबूत सुरक्षित रखें। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर वर्ग और हर आयु वर्ग के लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा, आपके डिजिटल अरेस्ट के बारे में समझना बहुत जरूरी है और दूसरों को भी समझना उतना ही जरूरी है। PM मोदी ने कहा, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जांच एजेंसी कभी भी फोन कॉल या वीडियो कॉल के जरिए इस तरह पूछताछ नहीं करती है। प्रधानमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि कानून में डिजिटल गिरफ्तारी जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ धोखाधड़ी है, छल है, झूठ है, अपराधियों का गिरोह है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे समाज के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि ये धोखेबाज फोन कॉल करते हैं और कभी-कभी पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, नारकोटिक्स और कभी-कभी भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अधिकारियों का रूप धारण कर लेते हैं। वे इस तरह के विभिन्न लेबल का इस्तेमाल करते हैं और बहुत आत्मविश्वास से भरे नकली अधिकारी के रूप में बात करते हैं। पहला कदम, वे आपकी सारी निजी जानकारी एकत्र करते हैं, जैसे आप पिछले महीने गोवा गए थे।
आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है। वे आपके बारे में इतनी सारी जानकारी एकत्र करते हैं कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। फ्रॉड करने वालों का दूसरा कदम, डर का माहौल बनाओ। वर्दी, सरकारी दफ्तर की व्यवस्था, कानूनी विभाग, वो आपको फोन पर इतना डरा देंगे, बातचीत के बीच में आप सोच भी नहीं पाओगे। और फिर उनकी तीसरी चाल शुरू होती है। तीसरी चाल, समय का दबाव। वो कहेंगे, आपको अभी निर्णय लेना होगा, अन्यथा आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं कि व्यक्ति डर जाता है। और दूसरा उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, जैसे पीड़ितों को एक कॉल आती है जिसमें कॉल करने वाला दावा करता है कि उन्होंने अवैध सामान, नकली पासपोर्ट या अन्य चीजें युक्त पार्सल भेजे हैं या भेजेंगे। कुछ अन्य मामलों में घोटालेबाज पीड़ित के मित्रों और परिवार के सदस्यों को फोन करके बताते हैं कि पीड़ित किसी अपराध में संलिप्त है। वे वर्दी पहनकर वीडियो कॉल के माध्यम से अपने शिकार को निशाना बनाते हैं और दावा करते हैं कि वे कानून प्रवर्तन अधिकारी हैं, और फिर मामले को बंद करने के लिए पैसे की मांग करते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत में ऐसी घटनाएं हर वर्ष बढ़ती जा रही हैं। 1 जनवरी 2024 से 30 अप्रैल 2024 के बीच 7,04,000 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 2023 में 15,56,000 शिकायतें, 2022 में 9,56,000 शिकायतें और 2021 में 4,52,000 शिकायतें दर्ज हुईं।